नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है टॉक पॉइंट ऑफिशियल पर। तो सुनिए, अभी कुछ दिन पहले दक्षिण एशिया में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बन गई थी। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर जो लड़ाई शुरू हुई, तो इसे देखकर पूरी दुनिया चिंतित हो गई। अक्टूबर 9, 2025 को जो कुछ हुआ, वो एक बहुत बड़ी घटना थी। पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमला किया। टारगेट तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का एक बहुत ही खतरनाक नेता नूर वली महसूद। और देखते ही देखते अफगानिस्तान ने जवाब दिया। पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले हुए, 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लगभग 200 तालिबान और उनके सहयोगी मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, ट्रंप। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो इस संकट को बहुत जल्दी हल कर देंगे। वो कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी हल कर दूंगा। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप ऐसा कर सकते हैं? क्या दुरंद लाइन का ये 100 साल पुराना विवाद वाकई 8 दिनों में हल हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस पूरी लड़ाई के पीछे असली कारण क्या है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में आप जानेंगे दुरंद लाइन का पूरा इतिहास, क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान क्यों इतना गुस्से में है, ट्रंप की शांति मिशन वास्तव में क्या है और ये भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दुरंद लाइन आखिर है क्या। साल 1893, ब्रिटिश राज। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी पकड़ है और ब्रिटिश विदेश सचिव सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट को एक काम दिया गया। अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा निश्चित करो। तो जो सीमा खींची गई उसका नाम पड़ा दुरंद लाइन। 2640 किलोमीटर लंबी ये सीमा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो समस्या थी पश्तून लोग। देखिए, दुरंद लाइन से पहले पश्तून लोग एक एकीकृत समुदाय थे। उनके गांव, उनका कारोबार, उनकी सब कुछ एक साथ थी। लेकिन एक लाल लकीर खींचने से क्या हुआ? पश्तून फैमिलीज अलग हो गई, आधे पाकिस्तान में, आधे अफगानिस्तान में। और बाद में अफगानिस्तान कहने लगा कि ये दुरंद लाइन 100 साल के लिए दी गई थी, 1993 में ये खत्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं, ये एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इसीलिए पाकिस्तान ने इस सीमा पर एक बहुत बड़ी बाड़ लगा दी। सीमा के दोनों ओर सैनिक, मशीन गन, कांटेदार तारें। लेकिन अफगानिस्तान के लिए ये केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं था, ये उनके लिए एक भावनात्मक मुद्दा था। क्योंकि अफगानिस्तान कह रहा था कि ये सीमा अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लाद दी थी, ये हमारा असली अफगानिस्तान नहीं है। तो ठीक है, ये इतिहास है, लेकिन सवाल है, इसका 2025 से क्या लेना देना? यही है असली समस्या, क्योंकि दुरंद लाइन सिर्फ एक सीमा नहीं है, ये एक अराजकता का केंद्र बन गया है। और इस अराजकता का हृदय है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। अब टीटीपी क्या है? सरलतम शब्दों में कहें तो टीटीपी एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है। और इस संगठन कहाँ छिपा हुआ है? अफगानिस्तान में। 2007 से लेकर अब तक टीटीपी ने हजारों पाकिस्तानियों को मार दिया है, विस्फोट, बमबारी, गंजू, सब कुछ। लेकिन जब भी पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी को पकड़ने की कोशिश की, वो अफगानिस्तान भाग जाता और दुरंद लाइन के दूसरी ओर से फिर से हमले शुरू कर देता। तो पाकिस्तान क्या कहता है कि अफगानिस्तान को टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान क्या कहता है कि ये आपकी समस्या है, हम क्या करें। और ये ठीक तब हुआ जब तालिबान 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में आए। पाकिस्तान सोच रहा था कि अरे, तालिबान तो हमारे पुराने दोस्त हैं, जब तालिबान सत्ता में आएगा तो वो टीटीपी को पकड़ देगा। लेकिन क्या हुआ? तालिबान ने कहा कि हम टीटीपी को नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि टीटीपी भी तालिबान का अंग है। और यहीं से नई समस्या शुरू हुई। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, तो हम खुद करते हैं। साल 2024 के अंत से पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान में हमले कर रहा था, ड्रोन स्ट्राइक, आर्टिलरी शूटिंग, सब कुछ। और तब अक्टूबर 9, 2025 को क्या हुआ? पाकिस्तान ने काबुल में ही प्रिसिजन एयर स्ट्राइक किया। टारगेट नूर वली महसूद। लेकिन इस बार अफगानिस्तान ने चुप नहीं रहने का फैसला किया। 11 अक्टूबर को अफगान तालिबान ने जवाबी हमला किया। वो कहने लगे, पाकिस्तान, तुमने हमारी जमीन पर बमबारी की, अब देखो। और जो लड़ाई शुरू हुई वो बहुत भीषण थी। पाकिस्तान के दावे, 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 200 तालिबान मारे गए। अफगानिस्तान के दावे,
नहीं, हमने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया, 25 पद कब्जे में ले लिए। लेकिन ये दिल दहला देने वाली बात नहीं है। असली दिल दहला देने वाली बात है 15 अक्टूबर को स्पिन बोल्दक क्षेत्र में जो हमले हुए, उसमें 12 से 29 नागरिक मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए, 80% महिलाएं और बच्चे थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खतरनाक बयान दिया। वो कहने लगे, ये भारत पाकिस्तान की तरह होगा, अगर अफगानिस्तान सीमा पार हमले करता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान ने तोरखम और चमन बॉर्डर क्रॉसिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? व्यापार बंद, आपूर्ति बंद, अफगानिस्तान बाकी दुनिया से कट गया। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक सीमा पार इस हिंसा में 37 नागरिक मारे गए और 425 घायल हुए। और सबसे डरावनी बात क्या है? ये सब कुछ मात्र 10 दिनों में हुआ। तो यही है असली संकट। पाकिस्तान कह रहा है ये खुली जंग की ओर जा रहा है, अफगानिस्तान कह रहा है हम तो सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं, और बीच में सीमा के दोनों ओर आम लोग, शरणार्थी, व्यापारी, सब घायल हो रहे हैं। 19 अक्टूबर को क्या हुआ? कतर और तुर्की ने बीच में आ गए। दोहा में शांति वार्ता शुरू हुई और 19 अक्टूबर को ही दोनों देशों ने एक तुरंत संघर्ष विराम समझौते पर सहमति जताई। समझौते में क्या था? अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमले नहीं करेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले नहीं करेगा, और दोनों टीटीपी और अन्य आतंकवादियों पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन सुनिए, एक हफ्ता भी बीता नहीं था। 25-26 अक्टूबर को क्या हुआ? फिर से लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तान ने कहा कि 5 पाकिस्तानी सैनिक और 25 टीटीपी आतंकवादी मारे गए। और ये लड़ाई तब हुई जब इस्तांबुल में दोनों देशों की दूतें शांति समझौते को पक्का करने के लिए बैठी हुई थीं। तो सवाल ये है कि क्या ये लड़ाइयां सच में फिर से शुरू हुई या ये सिर्फ एक रणनीति है? विश्लेषकों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच विश्वास बिल्कुल नहीं है और यही सबसे बड़ी समस्या है। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान हमारे नागरिकों को मार रहा है। अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, और ये नाटक चलता रहता है। तब तक ट्रंप क्या कर रहे थे? ट्रंप मलेशिया में थे, एशियाई देशों के साथ शिखर सम्मेलन में, और वहां ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और तब ट्रंप को पाकिस्तान अफगानिस्तान संकट के बारे में बताया गया। ट्रंप का तुरंत जवाब, मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी हल कर दूंगा। लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप वाकई इसे हल कर सकते हैं? ठीक है, तो ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? 2019 में ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया था, जब मई 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। और हां, ट्रंप ने वो काम किया। लेकिन क्या वो काम स्थायी है? नहीं, तनाव बार बार फिर से उभर आते हैं। तो सवाल है, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी ऐसा ही होगा? विश्लेषकों का कहना है पाकिस्तान अफगानिस्तान संकट बहुत जटिल है। केवल ट्रंप या कोई और मध्यस्थ से हल नहीं कर सकता, क्योंकि समस्या केवल राजनीतिक नहीं है, ये सांस्कृतिक, भौगोलिक और वैचारिक है। 1893 से चली आ रही दुरंद लाइन को एक समझौते से हल नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, टीटीपी समस्या केवल एक सैन्य समस्या नहीं है, ये एक वैचारिक समस्या है। अफगान तालिबान और टीटीपी समान विचारधारा साझा करते हैं, तो अफगानिस्तान स्वेच्छा से टीटीपी को नहीं पकड़ेगा जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव न हो। और तीसरी बात, पश्तून समुदाय। पश्तून लोग दुरंद लाइन को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि हम एक समुदाय हैं, एक राष्ट्र हैं, ये सीमा हमारी सीमा नहीं है। तो जब तक पश्तून समुदाय को अपनी संप्रभुता की पहचान नहीं मिलती, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो क्या शांति असंभव है? नहीं, पूरी तरह असंभव नहीं है, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। क्या ट्रंप कर सकते हैं? हो सकता है, अगर वो 1. पाकिस्तान के सैन्य कार्रवाई को सीमित करने के लिए दबाव डालें, 2. अफगानिस्तान को टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करें, 3. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी शामिल करें, और 4. पश्तून समुदाय की चिंताओं को समझें। लेकिन सच कहें तो इतिहास सिखाता है दुरंद लाइन एक फॉल्ट लाइन है, जहां संकट बार बार उभरते हैं। तो क्या यह समझौता स्थायी होगा? मेरा अनुमान शायद कुछ महीनों के लिए हां, लेकिन दीर्घकालिक समाधान वो अभी दूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 100 साल पुरानी समस्या को 100 दिनों में हल नहीं किया जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, आम लोग। जब तक हम सीमा के दोनों तरफ के पश्तून लोगों की बातें नहीं सुनते, जब तक हम उनकी चिंताओं को नहीं समझते, तब तक कोई भी शांति मिशन सफल नहीं हो सकता।
तो ये थी आज की पूरी कहानी। एक विवाद जो 130 साल पुराना है, जो अभी भी हल नहीं हुआ और जो अगले 130 साल भी चलता रहेगा जब तक हम वास्तविक समाधान की ओर ध्यान नहीं देते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और दमदार राजनीतिक विश्लेषण और ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहिए टॉक पॉइंट एक्सप्रेस के साथ।